तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास उन बच्चों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं। देखिए बच्चों, आप किसी भी क्लास से हो, किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी राज्य से हो, मेरे क्लास में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि मेरा वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए जो अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी लिखना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस जीरो लेवल से आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सबसे पहले आप मात्राओं को पढ़ो, क्योंकि जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे तब तक क्या आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगी। और अंग्रेजी में आपको दो तरह की मात्राओं को देखने मिलेगा, एक बारह खड़ी की मात्रा, दूसरा आपको वेवल्स हो गया और कॉन्सोनेंट, इस तरह की आपको मात्राओं को देखने को मिलेगा। तो ये जो बाराखड़ी की मात्रा होती है, इसका प्रयोग तब करते हैं जब किसी का नाम अंग्रेजी में लिखना हो, जैसे राम हुआ, श्याम हुआ, गोविंद हुआ, किशन हुआ, इस तरह के नामों को अंग्रेजी में लिखना हो तो हम बाराखड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो आपका वेवल्स हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, इन सब का प्रयोग तब करते हैं जब हमको अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ना हो, क्योंकि अंग्रेजी का छोटा सा छोटा शब्द ले लें, बड़ा सा बड़ा शब्द ले लें, ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा जो वेवल्स या कॉन्सोनेंट से ना बना हो सकता है उसमें एक मात्रा हो, दो मात्रा हो, पांच मात्रा हो, आठ मात्रा हो, लेकिन मात्रा जरूर होगा। और अंग्रेजी में आपके पांच ही वोवल्स होते हैं। कौन कौन सा वोवल्स? ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांच वोवल्स ही होते हैं। और इन वोवल्स में एक खासियत है कि ये सिंगल भी होते हैं और पेयर में भी होते हैं। जैसे अगर मैं कुछ शब्द लिखूं तो आप उसमें लिखिए सिंगल है। जैसे अगर मैं लिखूं कार, अगर मैं लिखूं नेम, अब देखिएगा यहाँ पर सी पर एक मात्रा है, यहाँ पर भी देखिए एन पर एक मात्रा है, सिंगल मात्रा है। लेकिन अगर मैं रीड लिख दूं, अगर मैं चेयर लिख दूं, तो अब यहाँ देखिए यहाँ पर ए भी है, ए भी है, यानी दो मात्राओं का पेयर है। अब ई तो अलग मात्रा, ए अलग मात्रा, लेकिन यहाँ पर ए भी है, ए भी है, ए भी है, आई भी है, यानी इस तरह से मात्राओं का टोटल 21 पेयर होता है अंग्रेजी में। तो पेयर होगा तो उसका अलग उच्चारण होगा, सिंगल होगा ऐसा इस तरह से तो उसका अलग उच्चारण होगा। इस बात को आप दिमाग में बैठा कर रखिएगा। तो चलिए नियम नंबर 4 से स्टार्ट कर। नियम नंबर 4 क्या है कि जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद आर हो तो वहाँ पर आई को हम हमेशा अ की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हिंदी में जो अ होता है और जो आ होता है, आ का यह मात्रा होता है, अ का कोई मात्रा नहीं होता है। लेकिन अगर आप क से लेकर ग तक अंग्रेजी का कोई भी शब्द अगर आप उठा लें तो सभी शब्दों में आपको अ मिलेगा। जैसे अब क का लंबा उच्चारण करो, जैसे क तो अ आया। अब म को बोलो, म का लंबा उच्चारण करो तो म, तो अ उसमें आएगा। आप जो है स बोलो, जैसे स, तो सब में क्या अ आता है, इसलिए अ की मात्रा कोई नहीं होता, अ सब में होता है। और आ की मात्रा ये डंडा होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो नियम क्या कर रहा है कि आई के बाद क्या हो, आर हो, तो आई को अ पढ़ेंगे और अ की हिंदी में कोई मात्रा नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द है SHIRT, एस एच को क्या लिखते हैं हिंदी में, सौ लिखते हैं, सौ लिख दिया। एस एच खत्म हो गया, खत्म हो गया। आई को अ लिखते हैं, अ की कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन सौ में अ आता है, तो आई भी खत्म हो गया। अब बचा आर और टी। और मैंने बताया कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं, तो आर को आधा आर ऐसे लिखेंगे और टी को ट लिखेंगे। तो ट लिखने के बाद आधा र लगा दे रहे हैं, तो हो गया आपका शॉर्ट। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे एक और शब्द है SIR, तो एस को क्या पढ़ेंगे, एस को सौ पढ़ेंगे, आई को अ पढ़ेंगे, तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है, आर का क्या लिखेंगे, र लिखेंगे, हो गया सर। उसी प्रकार आप यहाँ पे एक और शब्द दे सकते हैं FIRM, तो एफ को क्या लिखेंगे, फॉर लिखेंगे, आई को अ की मात्रा, तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है, और RM का क्या फॉर्म लिख देंगे। कैसे, आर का क्या ऐसा र लिखेंगे और एम का म लिख देंगे, हो जाएगा फर्म। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे शब्द होंगे। आ फर्म लिखेंगे। फिर नियम नंबर 5 की ओर चलते हैं। जब किसी वर्ड में आई आए तो आई का उच्चारण RE के मात्रा के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो जब किसी वर्ड में आई आए तो आई के बाद अगर RE हो तो उसका उच्चारण आई के मात्रा के रूप में किया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक। जैसे एग्जाम्पल तो पे दिखेगा, जैसे एग्जाम्पल दिखेगा FIRE, तो एफ का फ होगा,
ठीक है। अब आई का आय होगा, आय होगा, और आर का रॉ होगा, हो गया फायर हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो ध्यान दीजिएगा वायर देखिएगा, WIRE, डब्लू को वो पढ़ेंगे, आई को क्या आय पढ़ेंगे, आ की मात्रा प्लस ये पढ़े तो आ की मात्रा लगा दी, य लिख दिया। आर का क्या रॉ हो गया वायर हो गया। और ई क्या होगा, ई साइलेंट होगा। ई क्या होगा, ई साइलेंट होगा। किसी भी शब्द के अंत में ई आता तो ई साइलेंट हो गया। उसी प्रकार देखिए TIRE, टी का ट हो गया, आई का क्या होगा आ प्लस य होगा, तो आ की मात्रा प्लस य हो गया। आर का र हो गया टायर हो गया। ई क्या होगा, ई साइलेंट हो गया। इस बात को याद रखिएगा। उसी प्रकार हायर हो गया, देखो HIRE हायर हो गया। एस का हो गया, आई का आ हो गया और य हो गया, आर का र हो गया, हायर हो गया। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। नियम नंबर 6, जब किसी वर्ण में IE आए तो IE को ई की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं, बड़े ई की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल तौर पे जैसे FIELD, अब इसको क्या पढ़ेंगे, एफ को क्या पढ़ते हैं, फ पढ़ते हैं। ठीक, एफ खत्म हो गया। अब IE को क्या पढ़ेंगे, बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। तो बड़ी की मात्रा क्या करेंगे, हम ऐसा लगा देंगे, IE खत्म हो गया। यहाँ देखिए दो मात्राओं का पेयर है, इस बात को याद रखिए, सिंगल मात्रा नहीं, मात्राओं का पेयर है। EI भी खत्म हो गया। अब L है और D है, तो L और D है तो दो कॉन्स्टेंट है ना, तो जब दो कॉन्स्टेंट होता है तो पहले वाले कॉन्स्टेंट का आधा लिखते हैं, तो L का आधा ल लिखेंगे और D का ड लिखेंगे, हो गया फील्ड। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर एक और शब्द है, एक और आपका शब्द यहाँ पर देखने को मिलेगा SIEGE, तो एस का क्या लिखेंगे, स लिखेंगे। ओके, एस खत्म हो गया। IE को क्या लिखेंगे, बड़ी की मात्रा लिखेंगे, IE भी खत्म है। जी का जो होता है ना, ग भी होता है और ज भी होता है। जी का ग भी होता है और ज भी होता है, ग भी होता है और ज भी होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ज लिख दे रहे हैं इसका। ठीक, और ई क्या साइलेंट होता है, तो हो गया सीज। क्या हो गया, सीज हो गया। ज नहीं होता, ज होता है, तो हो गया सीज हो गया। इस बात को याद रखिएगा। उसी प्रकार एक और शब्द है NIECE, एन का क्या होगा, न होगा, एन खत्म हो गया। IE का क्या होगा, बड़ी की मात्रा हो गया, और सी का क्या होगा, स हो गया, तो नीस हो गया। ई क्या होगा, ई साइलेंट होगा। ई किसी भी शब्द के अंत में आता है तो साइलेंट होता है, तो आपका नीस हो गया। इस बात को याद रखिएगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।